हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 10 का जो हिंदी है पाठ्य पुस्तक किसले हिंदी भाग 2 इसका आज हम चैप्टर 3 जो कि कर्मवीर है उसके क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे। पिछले भाग हिंदी जो है जो भाग 2 है इस आपको 10th बोर्ड में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। दोस्तों, तो अध्याय 3 है कर्मवीर, और कर्मवीर जो है इसकी विधा है वो विधा है कविता, और इनके रचनाकार जो हैं वो हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आज हम इस चैप्टर का जो इसके प्रश्नोत्तर हैं, सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर और साथ ही इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगले चैप्टर की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो विषयनिष्ठ प्रश्न हैं यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है कि अपने देश हित के लिए आप क्या करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और 2018 BSB 10th बोर्ड में पूछा गया है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि अपने देश हित के लिए यानी अपने देश की हित के लिए हम पर्वतों को काटकर सड़कें बना देंगे। उसके बाद है कि मरुभूमि में नदियों का निर्माण कर देंगे। मरुभूमि यानी कि जो मरुस्थल है वहाँ हम नदियों का निर्माण कर देंगे। आगे लिखा है कि सागर की अतल गहराइयों में जहाज चला सकते हैं एवं जंगलों में महाजंगल रचा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर्मवीर और पुरास्त व्यक्ति अपने देश हित के लिए कोई भी असंभव कार्य कर सकता है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। वह कर्म और बुद्धि बल से हर मुश्किल काम को आसान बना सकता है। अगला सवाल देखेंगे कि कर्मवीर किसे कहा जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कर्मवीर उसे कहा जाता है जो विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कठिन काम से जी नहीं चुराते, उन्हें कर्मवीर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्मवीर कोरी कल्पना नहीं करते बल्कि कठिन कार्य को हंसते हुए सरल बना देते हैं और जो ठान लेते हैं उसे पूरा कर देते हैं। तीसरा सवाल देखेंगे कि कर्मवीर की क्या पहचान है। तो कर्मवीर की पहचान यह है कि कर्मवीर बाधा और विघ्नों को देखकर घबराते नहीं हैं, वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कठिन काम में जी नहीं चुराते, भीड़ में चंचल नहीं दिखाते। यहाँ पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि कर्मवीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते, तो चंचलता नहीं दिखाते। वे अपने संकल्प से बुरे दिन को भी अच्छे दिन में बदल डालते हैं। अगला सवाल है कि कर्मवीर को कौन सी बातें दूसरों से अलग होती हैं। तो कर्मवीर की कई बातें दूसरों से अलग होती हैं। कर्मवीर आज का काम आज करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते। वे केवल सोचते नहीं, कर दिखाते हैं। वे सबकी सुनते हैं पर मन की बात करते हैं। कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं। वे दूसरों के मुख नहीं ताकते रहते हैं। वो हर काम खुद से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आज कर्मवीर के पुरुषार्थ के कारण क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो आज कर्मवीर के पुरुषार्थ के कारण देश फूले फले दिखाई पड़ते हैं। वहाँ बुद्धि विधा धन वैभव के डेरे पड़े हैं। कर्मवीर पुरुषों के हाथ से ही देश का विकास संभव है। दरअसल जो देश विकसित हुए हैं वे देश कर्मवीर के हाथों पले हैं। अगला सवाल है जो कि भावार्थ स्पष्ट करना है। निम्नांकित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो जो पंक्ति दिया गया वह है पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। प्रस्तुत दोहा कर्मवीर शीर्षक पाठ से उद्धत है। इस दोहे के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कर्मवीर या पुरस्त व्यक्ति अपने कर्म के बल पर पर्वतों को काटकर रास्ता बना देते हैं, तो मरुभूमि में भी नदियाँ बहा देते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कर्मवीर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। वह कर्म और बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई को छू सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला सवाल है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए संभव कार्य को संभव बनाएंगे। हमारे द्वारा उलझे हुए कार्यों को सुलझाने का कार्य किया जाएगा। विरोधियों की अड़चनों से काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जो विरोध आएगा, जो दिक्कतें आएंगी, उससे हम काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अपने काम को पूरा लेकर ही दम लेंगे। हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देते रहेंगे। उत्साह और पुरुषार्थ यानी पुरुषार्थ का अर्थ होता है कर्मवीर का परिचय देते रहेंगे, यानी कि हम कर्मवीर के जैसा कार्य करेंगे, तभी तो हम कर्मवीर की तरह साबित कर सकेंगे। सवाल क्या है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे। तो हम पुरुषार्थ पुरुष बन करके साबित करेंगे, यानी कि कर्मवीर के जैसे काम करके साबित करेंगे। तो ये था इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तरफ। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला सवाल है कि कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है। तो हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्हें शॉर्टकट में हरिऔध कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि कवि के अनुसार जंगलों में महाजंगल रचा देने का काम कौन करता है। तो ये कर्मवीर करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल देखेंगे, कवि हरिऔध का पूरा नाम क्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि कवि जो हरिऔध है उनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक रचित है। पुस्तक के रचित कविता है। तो हरिऔध ने जो कविता रचा है वो कर्मवीर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, वे सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, वे उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है। तो इस दोहे का रचनाकार जो है वो हरिऔध है। अगला सवाल देखेंगे कि कवि के अनुसार बाधाएं व्यक्तित्व को यानी कि उसके जो आचरण है उसको क्या काम करती है, उसका क्या काम करती है। तो उसको निखारने का काम करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है जो कि फिलअप करना है कि चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम में पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। तो वीर भीड़ में जो है चंचलता नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि आज जितने देश फूले फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हैं। तो वहाँ बुद्धि, विधा, धन, वैभव सभी डेरा डाले हुए हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। तो कर्मवीर कांच को रतन करके दिखा देते हैं, यानी कि हीरा बना करके दिखा देते हैं। अपने कर्म से, अपने मेहनत से हीरा बनाते हैं। हीरा किससे बनता है। तो हीरा जो है वो कार्बन से बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12वां सवाल देखेंगे कि कर्मवीर क्या काट कर सड़क बना देते हैं। तो कर्मवीर पर्वत काट कर सड़क बना देते हैं अपने कर्म के बलबूते पर। 13 नंबर सवाल है कि कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं। मरुभूमि यानी कि मरुस्थल से क्या बहा देने की बात करते हैं। तो नदियां बहा देने की बात करते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, प्रस्तुत पदांश किस कविता से ली गई है। ये जो है कर्मवीर से ली गई है। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस सभी वीडियोज़ के लिए ये जो हिंदी है ये नन हिंदी है, जो कि 10th क्लास उर्दू स्टूडेंट के लिए खास करके है। और हमारे चैनल पर उर्दू के भी जो है तैयारी कराए जाते हैं। तो आप जा कर के हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जा कर के उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।